जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, ब्रज प्रेम में केवल त्याग ही त्याग है, उसमें रत्ती भर भी कहीं अपने सुख की वासना नहीं है। यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण ही राधा रानी बने हुए हैं तथा राधा रानी ही अनंत असंख्य गोपियां बनती हैं, वहाँ श्री कृष्ण श्री राधा एवं गोपी जनों में तिल भर भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सर्वदा सच्चिदानंदमय है। क्योंकि श्री कृष्ण ही उतने रूपों में प्रकट रहते हैं, फिर भी लीला की सिद्धि के लिए सब गोपी जनों का अपना अपना एक भाव रहता है। श्री कृष्ण को सभी अपना प्राण वल्लभ मानती हैं, परंतु किसी भी गोपी के हृदय में अपने सुख की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं रहती। सभी की चेष्टा इसीलिए होती है कि कैसे हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ को सुख हो। तथापि सबकी सेवा करने का अलग अलग ढंग होता है और सबका ढंग मिलकर इतनी सुंदर विलक्षण लीला बन जाती है कि उसकी कोई उपमा नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है। उसे समझा जाए। प्रेम का वर्णन करते हुए वैष्णव आचार्य जो कहते हैं वह संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है, जहाँ अपनी इंद्रियों के सुख की वासना होती है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ काम है। जहाँ एकमात्र श्री कृष्ण को ही सुख मिले, यह आंतरिक इच्छा है, उसका नाम प्रेम है। काम और प्रेम को इसी कसौटी पर कसना चाहिए कि काम में प्रत्येक चेष्टा होगी इस उद्देश्य से कि हमें सुख मिले, अधिक से अधिक हमें आनंद मिले, और प्रेम में प्रत्येक चेष्टा इस उद्देश्य की होगी कि श्री कृष्ण को सुख हो, चाहे हमें सदा ही दुख क्यों ना मिले। उदाहरण के लिए एकमात्र श्री गोपीजन ही हैं जिनमें अपने सुख की कोई वासना है ही नहीं, और उनका समस्त व्यवहार ही श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने वाला होता है। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए लोक धर्म का परित्याग कर देती हैं। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए वेद धर्म का त्याग कर देती हैं। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए अपनी देह के सुख का भी त्याग कर देती हैं। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए समस्त संसार के व्यवहार को भी आवश्यकता पड़ने पर छोड़ देती हैं। श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए लज्जा का सर्वदा परित्याग कर देती हैं। श्री गोपियों में श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने की इतनी प्रबल उत्कंठा हो रहती है कि वे अपना धैर्य भी छोड़ देती हैं। श्री गोपियाँ अपने आप तक को भी भूलकर केवल श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इस प्रकार उनके जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण का सुख ही उद्देश्य होता है। यहाँ तक कि वे अपने कुल धर्म का भी त्याग कर देती हैं, इसीलिए कि हमारे प्रियतम को सुख पहुँचे। उनका श्री कृष्ण के पास जाना इसलिए नहीं होता कि वहाँ जाने से हमें सुख मिलेगा, बल्कि इसलिए कि श्री कृष्ण को हमारे जाने से सुख मिलेगा। जय श्री राधा माधव।